हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो फाइनली लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीटेट विज्ञापन 2025। ठीक है, आप लोग जो है आवेदन कब से कर पाएंगे एंड 28,000 पदों पर आपकी कंप्यूटर शिक्षक बहाली हो रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि सीटेट मान्य हो सकता है। तो क्या आपको सीटेट ज़रूरी है इसमें या फिर बीटेट ज़रूरी है, यह जानना उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है जो कि इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का। ठीक है, एंड एस्टेट फेज 2 का आवेदन। ठीक है, एंड TRE 4.0 आपका जो नोटिफिकेशन है, जी हाँ, वो कब जारी किया जाएगा, ऑफिशियल अपडेट के साथ आपको बताएंगे। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर BED के बारे में। और उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी निराशा भरी खबर है जो TRE 4 में सोच रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू होगा। क्या कहा गया है, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ जी, मैं आपको बता दूं, बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी अपडेट आएगी इस चैनल के द्वारा आप लोगों को पूरी तरह से ऑफिशियल अपडेट मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कहा गया है। तो मैं आपको बता दूँ, ऑफिशियल अपडेट के साथ लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। ठीक है, यानी कि चाहे कहीं का भी कैंडिडेट्स हो, वो बिहार में शिक्षक बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं तैयारी कर रहे हैं TRE 4.0 की, तो अपनी तैयारी करते रहें। आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हम अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो क्या हम बिहार में TRE 4.0 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारे सीटेट में भी जो है 90+ अंक हैं। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि मैम हमने तो सुना है कि TRE 4.0 जो होगा और TRE 3.0 इससे चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों चाहे बिहार के कैंडिडेट्स हों, अगर SC हैं, OBC हैं, ST हैं तो 82+ होने चाहिए। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो सबसे मेन टारगेट आपका होना चाहिए सीटेट में 90 अंक होने चाहिए। अभी जो है कुछ 3 कैंडिडेट्स हैं, इसमें एक महिला कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, उनको अभी बाहर किया गया है। किसी के 86 नंबर थे, किसी के 87 थे। ठीक है, तो इस तरह के नंबर थे। आप लोगों का जो स्कोर होना चाहिए, चाहे आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, तो 90+ होना चाहिए। जिन्होंने भी अभी सीटेट दिया है, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारा जो है स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। ठीक है, चलिए, एंड सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहाँ बात कर रहे हैं बीटेट विज्ञापन 2025 के बारे में। आवेदन कब से करेंगे। जी हाँ, देखिए, पहले आपका बीटेट होने जा रहा है, आपका एस्टेट फेज 2 होगा, एंड फिर उसके बाद आपका TRE 4.0 होगा। इसका जो विज्ञापन है आपको देखने को मिलेगा 12 फरवरी तक। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आपका मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। जी नहीं, एग्ज़ाम होगा इसका लेट। जी, इसका लेट एग्ज़ाम होगा। एस्टेट फेज 2 का आवेदन कब से होगा मैं आपको बता दूं, जनवरी प्रथम सप्ताह में। हमने आपको पहले भी बताया था, एस्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीटेट। जी हाँ, 28,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाली आपकी आ रही है, उसके लिए आपको बीटेट चाहिए, तो ये आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, चाहे आपने सीटेट कर रखा हो, ठीक, सीटेट आप पास हों, लेकिन फिर भी आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बीटेट का। इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, 15 जनवरी तक आपको बीटेट का नोटिफिकेशन जारी होने को देखने को मिलेगा। यानी कि 15 जनवरी तक आपको और इंतज़ार करना होगा। लेकिन एग्ज़ाम के लिए एस्टेट फेज 2 हो, बीटेट हो, बिल्कुल भी समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से तैयारी करते रहें। मानकर चल सकते हैं मात्र और मात्र जो है यहाँ पर आपको 1 महीने का समय पढ़ने के लिए भला मिले, बल्कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द आपका कराया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर को आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है TRE 3.0 PGT का। ठीक है, TRE 3.0 PGT का रिज़ल्ट आ रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम कट ऑफ नहीं बताई आपने PGT की। PGT की तो आपने कट ऑफ बता दी थी, वो सही गई थी एकदम। तो मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स का डाटा है, ऑल कैंडिडेट्स का डाटा आ चुका है। ठीक है, वो आपको जो कट ऑफ की वीडियो है कल आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, एंड आप एस्टेट फेज 2 के बारे में बात करें, मैंने आपको बता दिया है, जनवरी प्रथम सप्ताह में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकता है, ठीक,
देखिए एज रिलैक्सेशन की मांग हो रही थी कि एस्टेट फेज 2 में भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए, TRE 4.0 में एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर बता दिया है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, लेकिन जो लगातार मांग चल रही थी 10 साल की, तो ऐसा कुछ भी सूचना नहीं आई है कि 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी। हालांकि जो है आप लोगों को 3 या 5 साल की छूट उम्र में ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, बीटेट की आपको तैयारी करनी है। जिन्होंने सीटेट एग्ज़ाम दिया है वो बीटेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीटेट की तरह ही आपका बीटेट है, इसमें भी 2 पेपर हैं। मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है, अगर आपने देखा नहीं है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। और 28,000 पदों पर जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एक अच्छा गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड एस्टेट फेज 2 के बारे में बात करें, आपको देखिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 100% आपका एस्टेट फेज 2 होगा। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। अभी जो है 70% कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए हैं पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, एस्टेट फेज 2 की बात करें। एंड यहाँ पर ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम TRE 4.0 होगा या नहीं होगा। परसों ही मैंने आपको विद प्रूफ बताया था TRE 4.0 होगा। 1,37,000 वैकेंसी आएंगी। फिर भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो सिलेबस है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पूरी तैयारी आपको 100% रखनी चाहिए। डोमिसाइल नीति हालांकि लागू नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूँ, देखिए चाहे आप बिहार के कैंडिडेट्स हों, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों, तैयारी देखिए दोनों करते हैं। अगर ज़्यादातर देखिए अभी बात बताएं आपको, 40% कैंडिडेट्स यूपी से सिलेक्ट हुए हैं TRE 3.0 में, जो अभी तक रिजल्ट आया है। तो जिस तरह से अदर स्टेट के कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उस तरह से आप भी अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, 100% अपना दीजिए तैयारी में। ठीक, और हम तो चाहते हैं चलिए कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए, बट नहीं हो रही है तो क्या कर सकते हैं। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और आप लोग अपना जो तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे करना जैसे कि ये आपकी TRE 4.0 आखिरी भर्ती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात की बात आपको हमने पहले बता दी है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई थी। तो आपका सारा जो मेन टारगेट आपका होना चाहिए, 100% आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, TRE 4.0 में अगर आपका स्कोर सीटेट में 90 नहीं है, आप SC हों ST हों, तो सबसे मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि सीटेट में आपका 90 नंबर होना चाहिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं, अपने स्टेट से कहीं भी अदर स्टेट में जाते हैं, तो आपका स्कोर जो होना चाहिए उस स्टेट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे। मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर बता दी है, एक एक करके सारी जानकारी बताई है। और हम कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है हर बार वीडियो बना के बता रहे हैं कि एस्टेट आ रहा है या एस्टेट फेज 2 आ जाएगा। देखिए जब हमको जानकारी मिलती है तभी आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए एंड BET के बारे में आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, BET कि हम जो है नेट क्वालिफाई हैं, PhD क्वालिफाई हैं। ठीक है, PhD किया है, नेट क्वालिफाई हैं, तब भी हमें BET देना पड़ेगा? जी नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। BET उनके लिए जिन्होंने ना नेट क्वालिफाई किया है ना PhD हैं, बस BET क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जो बिहार में अभी वैकेंसी आएंगी 2 महीने बाद, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑल कैंडिडेट्स, कहीं का भी कैंडिडेट्स हो, मिल रही है। तो आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका BTET यानी कि BET क्वालिफाई होना चाहिए। अब फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड जो PGT का रिज़ल्ट है, 11th-12th का जो रिज़ल्ट है, वो आपको 26 तारीख तक देखने को मिलेगा। और जो कट ऑफ है वो आपको ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ कल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।